क्योंकि पहले एंट्रीज़ हमारी जर्नल में होती है, तो इसीलिए उस उन बुक्स को हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वैसे जर्नल एक ही बुक मानी जाती है, लेकिन क्योंकि उसकी सब डिविजन्स हो जाती हैं, जो भी हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे, तो इसीलिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो अकाउंटिंग प्रोसेस पर्टिकुलर्स मतलब कौन-कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, अभी हम आगे बात करेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। इसके अलावा हम नीचे नरेशन लिखते हैं ब्रैकेट्स में। नरेशन मतलब उस ट्रांज़ैक्शन के बारे में बताते हैं कि क्या हुआ। हम तो सिर्फ़ डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे यहाँ पे, और डेबिट और क्रेडिट से पूरी एंट्री समझ तो नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा ईज़ी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक नरेशन लिख देते हैं कि ये। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी में जर्नल बनाते हैं। ये हमारी पहली एंट्री थी जो हमने अभी क करके रखे। अब इसके नीचे क्या करेंगे, हम एक लाइन बना देंगे, एक फुल लाइन मारेंगे यहाँ पे, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन सेम वही डेट डालेंगे, अकाउंट, अब इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट डीआर डेबिटेड और अमाउंट है 4,80,000, तो ये डेबिट साइड पे लिख देंगे। एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो आजकल हम अब अकाउंटिंग पे एक सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं अकाउंटिंग को थोड़ा इजी वे में समझाने की। आशा करता हूं कि आप वो सीरीज़ देख रहे होंगे और आपको अच्छी लग रही होगी। तो उसी सीरीज़ में आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या कवर किया है इस सीरीज़ में? हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करी, हमने अकाउंटिंग क्या होता है उसके बारे में बात करी, बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के बारे में बात करी, डिटेल में समझा उनको, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करी, जिसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, वाउचर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस पे हमने बहुत सारी एग्जांपल्स करी, और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, और उस पे हमने बहुत सारी एग्जांपल्स करी सो दैट हम उसको समझ सकें। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और मैं इसका लिंक आई बटन में भी डाल दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नलाइजिंग के बारे में। जर्नलाइजिंग क्या होती है, पोस्टिंग क्या होती है, उसके बाद जब हम बुक्स में जर्नल की एंट्रीज़ करते हैं तो कौन कौन सी बुक्स होती हैं जिनमें ये एंट्रीज़ होती हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, और फिर एंड में बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम जर्नल एंट्रीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे से इन वीडियोज़ को देखिएगा, सो दैट आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग ये दोनों वर्ड्स हैं क्या। तो बेसिकली जब भी हम बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। और पोस्टिंग क्या होती है? जब ये जर्नल में एंट्रीज हो जाती हैं, तब हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में, इसको हम कह देते हैं पोस्टिंग। ठीक है, अब ये जब हम ये एंट्रीज जर्नल में करते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें उस पर्टिकुलर दिन जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्योंकि हम उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ। लेकिन अगर आप इसको पूरे जर्नल को सिर्फ देखें, तो आपको इससे पूरे मंथ के एंड में या ईयर के एंड में कुछ समरी नहीं पता चलेगी कि यार क्या हुआ, क्योंकि वो तो सिर्फ हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी हैं, उसमें और तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए उन एंट्रीज को ट्रांसफ़र किया जाता है लेजर में, सो दैट हम ये देख सकें। लेजर में क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। अब जब एक एंट्री को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उन अकाउंट्स में हम उसको समराइज्ड वे में देख सकते हैं। जैसे सपोज़ हमने सेल्स का एक अकाउंट बनाया, तो हम देख सकते हैं कि कैसे 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 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, टोटल कितना है। ठीक है, तो उससे हम कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसीलिए लेजर बनाई जाती है, और उसको ट्रांसफ़र करने को मैंने बता दिया आपको कि जब भी हम लेजर में एंट्रीज जर्नल से ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं पोस्टिंग। अब क्योंकि पहले एंट्रीज हमारी जर्नल में होती है, तो इसीलिए उन बुक्स को हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वैसे जर्नल एक ही बुक मानी जाती है, लेकिन क्योंकि उसकी सब डिविजन्स हो जाती हैं, जो भी हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे, तो इसीलिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वर्ड यूज़ करते हैं। बट एक्चुअल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है पोस्टिंग।
मतलब जब हम लेजर में अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं अकाउंट से फिर आगे हम समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है और वहीं से फिर आगे आपके फाइनल बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। तो इसीलिए लेजर को कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, ठीक है। जर्नल को कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर को कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। अब बात कर लेते हैं जर्नल के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज नंबर एंड कॉमनैलिटी ऑफ मोस्ट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मतलब क्योंकि सिमिलर काइंड की एंट्रीज बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे सपोज हमने परचेज करी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिनों में हम परचेज करते जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सिमिलर काइंड की ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेम जगह पे रिकॉर्ड करें। तो हम जर्नल को अलग अलग बुक्स में बांट देते हैं। जैसे परचेजेस के लिए एक अलग जर्नल बन जाती है, सेल्स के लिए अलग बन जाती है, इस तरह से। और इन सब बुक्स को जो कहते हैं हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही है। और वो कौन कौन सी बुक्स हैं, ये है वो सारी बुक्स। तो सबसे पहले जैसे एक जर्नल प्रॉपर, तो बेसिकली जर्नल प्रॉपर जो होती है वो रेजिडुअल होती है। रेजिडुअल का मतलब होता है कि जो भी एंट्रीज बच गई, जो इन सब में नहीं आएंगी, वो इसमें आएंगी। इसको जर्नल प्रॉपर कहते हैं। तो मेन जो डिफरेंशिएटिंग एंट्रीज होती है, कैश बुक, एक हम अलग से कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में हम ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू कैश रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं ये स्टॉक से रिलेटेड बुक्स, जैसे परचेज बुक, तो जितनी परचेजेस होंगी वो इसमें आ जाएंगी। सेल्स बुक, सारी सेल्स इसमें आ जाएंगी। परचेजेस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स, इसके अलावा हो जाती हैं बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ठीक है। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस के लिए हम डिफरेंट जर्नल बुक्स मेंटेन करते हैं। और इनके अलावा जो ट्रांजैक्शंस रह जाती हैं वो सब चली जाती हैं जर्नल प्रॉपर में। अब नाउ लेट्स डिस्कस फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अभी लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि अकाउंट कैसे दिखता है। अब देखिए जर्नल कैसे दिखता है। तो जर्नल जब हम बनाते हैं तो जर्नल ऑफ जो भी उसका नाम है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहला कॉलम जो होता है वो होता है डेट का, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी डेट हम डालते हैं यहाँ पे। फिर इस ट्रांजैक्शंस की पर्टिकुलर्स मतलब कौन कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है। अभी हम आगे बात करेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। इसके अलावा हम नीचे नरेशन लिखते हैं ब्रैकेट्स में। नरेशन मतलब उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताते हैं कि क्या हुआ। हम तो सिर्फ डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे यहाँ पे, और डेबिट और क्रेडिट से पूरी एंट्री समझ तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक नरेशन लिख देते हैं कि ये एग्जैक्टली एंट्री क्या हुई एक सिंपल लैंग्वेज में, सो दैट जब हम बाद में पढ़े तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इस एंट्री में क्या हुआ था। फिर आ जाता है लेजर फोलियो, LF। लेजर फोलियो क्या होता है, अभी मैंने बात करी कि हम क्या करते हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है जर्नल, जर्नल से एंट्री ट्रांसफर होती है लेजर में। तो नेचुरल सी बात है, अब उस एंट्री को हम कैसे पता चलेगा कि ये एंट्री कहाँ है। तो हम क्या करते हैं, जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो हम जिस पेज नंबर लेजर के जिस पेज नंबर पे ये एंट्री हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका पेज नंबर हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, उसको कहते हैं लेजर फोलियो। सिमिलरली जब हम अकाउंट्स बनाते हैं लेजर में, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने ये एंट्री की वहाँ पे आ जाता है जर्नल फोलियो। मतलब वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम ये डेट यहाँ का इस पेज का रेफरेंस दे देंगे, सो दैट जब भी हम लेजर देखें तो हमें ये पता चल सके कि ये जर्नल में कौन से पेज से आई है एंट्री, और जब जर्नल देखें तो जर्नल में चेक कर सकें कि ये एंट्री कहाँ गई है लेजर में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाती है ये एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट। तो हमने लास्ट वीडियोस में भी बात करी थी, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है अकाउंट की उसको हम डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। सेम वैसे ही जर्नल में टू एंट्रीज हो सकती हैं, एक डेबिट साइड पे, एक क्रेडिट साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। और ये अमाउंट्स होती हैं और रुपीज़ में है, तो ये आपको ज़रूर मेंशन करना होता है कि ये अमाउंट है और कितने में है। जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो हम लिख देते हैं इन थाउजेंड्स, इन रुपीज़ थाउजेंड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन इतनी बड़ी एंट्रीज आएंगी नहीं, तो आप सिंपल क्रेडिट विद अमाउंट रुपीज़ या डेबिट विद अमाउंट रुपीज़ मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मेट। तो जर्नल एंट्रीज दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री और एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री में क्या होता है, ओनली वन डेबिट होता है और एक ओनली वन अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। मतलब जब भी किसी ट्रांजैक्शन में
एक ही अकाउंट डेबिट हुआ है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो उस ट्रांजैक्शन को या उस एंट्री को हम कह देते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। और जब ये नहीं सिंपल नहीं होती है तो फिर वो कंपाउंड होती है। तो कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, ईदर देयर वुड बी 2 और मोर डेबिट्स और देयर वुड बी 2 और मोर क्रेडिट्स। एक साइड सिंगल, एक साइड मल्टीपल भी हो सकती है, दोनों साइड मल्टीपल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलिए अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो सेम वही एग्जाम्पल हमने ली है जो पिछली वीडियोस में ली थी। तो रोहित स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आप वीडियो को पॉज करें, खुद ट्रांजैक्शन बनाएं कि क्या एंट्री होगी, और उसके बाद उसको हो सके तो कमेंट में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये लिखें। और फिर बाद में वीडियो को कंटिन्यू करके चेक करें कि क्या जो आपने लिखा क्या वो ठीक था या नहीं था। ठीक है, अब क्विकली इसको बना लेते हैं। रोहित स्टार्टेड विद अ कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, और कैश इंक्रीज हुआ तो कैश को डेबिट करेंगे। अब हमने पिछली बार ये एस्पेक्ट तो सीख लिया था, तो अब हम आगे एंट्रीज पे आ जाते हैं कि इसको एंट्री कैसे करेंगे। तो ये है जिस तरह जैसे हम जर्नल में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो डेट के नीचे हम लिख देंगे जो भी डेट है, 20 जो भी जिस भी ईयर में की एंट्रीज हैं, और मंथ, ऊपर ईयर नीचे मंथ और डेट। ऐसे जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, सपोज ये मई 5 की एंट्री थी, तो हम यहाँ लिखेंगे मई 5। अब नेक्स्ट एंट्री सपोज मई 6 की है, तो हम लिखेंगे मई 06। पर्टिकुलर्स में वही जो हमने अभी एंट्रीज बात करी। अब इसको लिखते कैसे ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले डेबिट वाले अकाउंट की एंट्री होती है। जैसे इस केस में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम कैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट A/C, ये लिखना होता है कैश अकाउंट, और जो एंट्री डेबिट हो उसके आगे DR लिखना है। तो इसी तरह से आप लिखते हैं कैश अकाउंट DR। ये स्पेसिफाई करता है कि ये वाला अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, और जो अमाउंट है वो हम डेबिट वाले कॉलम में लिखते हैं, क्योंकि ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये एंट्री डेबिट वाले कॉलम में होगी। अब दूसरा अकाउंट जो क्रेडिट होता है उसको कैसे लिखते हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं। ये एक स्टैंडर्ड हमारा प्रोसीजर रहता है, यही आप फॉलो करेंगे। उसके बाद लिखते हैं टू। जो भी अकाउंट क्रेडिट होता है उसमें हम वर्ड यूज स्टार्ट करते हैं टू से, तो टू। और जो अकाउंट है, जो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, तो टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे CR नहीं लिखेंगे, सिर्फ डेबिट वाली साइड में DR लिखते हैं, क्रेडिट वाली साइड में कुछ नहीं लिखते, सिंपल अकाउंट का नाम लिखते हैं, और इसकी एंट्री हम डाल देंगे क्रेडिट वाली कॉलम में। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसके बाद हम ब्रैकेट्स में नरेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या नरेशन लिखी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर रोहन इन कैश। अब आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही लिखना है। आप लिख सकते हैं बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर रोहन, कुछ भी, एनीथिंग। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि इस नरेशन से हमें इस ट्रांजैक्शन के बारे में आइडिया लग जाए कि ये ट्रांजैक्शन क्या थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओपनड अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000। अब इस केस में पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर उसको देखते हैं सिंपल ट्रांजैक्शन क्या होगी। बैंक अकाउंट ओपन हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,80,000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4,80,000 से। तो इस तरह से हम कंटिन्यूटी में जर्नल बनाते हैं। ये हमारी पहली एंट्री थी जो हमने अभी करके रखे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेम वही, डेट डालेंगे, अकाउंट, अब इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट DR डेबिटेड, और अमाउंट है 4,80,000, तो ये डेबिट साइड पे लिख देंगे। एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। और नीचे नरेशन, बीइंग अकाउंट ओपनड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और नीचे फिर से लाइन मार देंगे, यहाँ नीचे लाइन मार देंगे फिर से। तो इससे क्या पता चला कि ये एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है। और इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाएंगे जर्नल को। देखिए, आप लोगों को टाइम बचाने के लिए मैं मैनुअल एंट्रीज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, सो दैट आप कम समय में ज़्यादा ध्यान फोकस कर सकें सीखने पे। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। मैं क्विकली इसलिए बना रहा हूँ सो दैट आपका वीडियो देखने में टाइम ज़्यादा ना लगे। लेकिन आपको याद रखना है, अकाउंट्स प्रैक्टिस की गेम होती है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस खुद लिखनी है और कंटिन्यूटी में लिखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड चेक वाज इशूड। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा क्विकली करेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, भी बात करते हैं हम लोग। अब ये मैं सिर्फ आइसोलेशन में एंट्रीज डाल रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बार बार उनको कॉपी पेस्ट करना। तो मैं सिर्फ इंडिविजुअल एंट्री बना रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी में एंट्रीज दिखते जाना है। जैसे ये एक एंट्री आपने नंबर 1 करी, फिर नंबर 2 आप करेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन, फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन। और जब भी आपका पेज खत्म हो जाता है तो हमेशा याद रखना है, हमेशा इसको टोटल किया जाता है। जब भी पेज खत्म होगा, ये लिखा है टोटल नीड्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज एंड नीड्स टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द पेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखेंगे तो जितनी भी आपके पेज पे एंट्रीज हुई हैं उन सबका टोटल करेंगे। ये डेबिट साइड है आपकी और ये क्रेडिट साइड है, तो इसका टोटल और इसका टोटल। और कोई भी एंट्री हाफ नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको लगता है कि पेज थोड़ा कम रह गया तो वहाँ पे छोड़ दीजिए, वहाँ पे क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट पेज पे ले जाइए। तो जितनी कंप्लीट एंट्रीज होती हैं वो करके उनको टोटल करिए, और ये टोटल ऑब्वियस सी बात है बराबर ही होगा, क्योंकि जितनी एंट्रीज हम डेबिट साइड में डाल रहे हैं उतने ही अमाउंट से हम क्रेडिट भी कर रहे हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल कैरिड फॉरवर्ड। और जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे लिख देंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। और वो टोटल ऊपर लिख के और फिर ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे। तो ये हर पेज पे ये टोटल होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और ब्रॉट फॉरवर्ड होता रहेगा। अब आ जाते हैं इस ट्रांजैक्शन पे। तो अब इस ट्रांजैक्शन में क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम फर्नीचर अकाउंट DR डेबिट साइड पे लिख देंगे, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट CR नहीं लिखेंगे, और 60,000 रुपये क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। बीइंग फर्नीचर परचेज थ्रू चेक, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस ऑफ ₹1,25,000। तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो गया 1,25,000 से, क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ है। 10,000 कैश एडवांस में पे किया है तो 10,000 कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट लेस हो रहा है। और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है रामजी लाल के नाम से, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड विद 1,25,000, कैश अकाउंट क्रेडिटेड विद 10,000 एंड मैसेज रामजी लाल 1,15,000। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जितने भी ये पर्सनल नेम्स होते हैं, जैसे इसमें रामजी लाल, XYZ जो भी नेम होते हैं, उनके आगे हम AC नहीं डालते हैं। ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस रहती है, कस्टम है, ठीक है। जैसे हम हर चीज़ के आगे अकाउंट लिखते हैं A/A/C, कैश अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पर्सनल नेम्स जब आएंगे, जैसे इस केस में रामजी लाल है या आगे और नेम आएंगे, नेम्स के आगे हम AC नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज फ्रॉम मैसेज रामजी लाल एंड एडवांस ऑफ 10,000 गिवन। तो इस नरेशन से हमें पूरा क्लियर हो जाता है। देखो, प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुई है और 10,000 का कैश दिया है, तो ये क्लियर हो गया कि अगर इतने से डेबिट हुई है तो इतने की खरीदी है, 10,000 कैश एडवांस में दे दिया है, तो बैलेंस नेचुरल सी बात है अभी हमें पे करना है जो लायबिलिटी बनी है। नेक्स्ट चलते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज सुमित ट्रेडर्स फॉर 55,000। सो ट्रांजैक्शन हमने पिछले वीडियोस में भी बात कर ली थी। इसकी एंट्री क्या होगी, सुमित ट्रेडर्स के नाम से हमारा एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि हमें उसको पैसे देने, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और परचेजेस अकाउंट जो एक्सपेंस है हमारा वो डेबिट हो जाएगा। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड विद 55,000 टू, अब ये क्रेडिटर क्रिएट हो गया। देखिए, इसमें भी हमने अकाउंट नहीं लगाया, टू मैसेज सुमित ट्रेडर्स, और अमाउंट आ जाएगी 55,000, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर 35,000। तो अब ये वही आगे एंट्री, सेल्स हो गई 35,000 की, तो एक साइड पे सेल्स आ जाएगा, एक साइड पे रजनी एंटरप्राइजेस, जो कि हमारा एक डेटर क्रिएट हो गया, ये डेबिट हो जाएगा। तो इसको एंट्री को कैसे लिखेंगे, मैसेज रजनी एंटरप्राइजेस। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हमने अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये भी पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो नेम्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल नेम्स हों चाहे आर्टिफिशियल नेम। नेचुरल मतलब ह्यूमन बींग्स, और आर्टिफिशियल मतलब जो एंटिटीज़ होती हैं, जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स, उन सब के जो नेम्स होते हैं, उन सब के नेम्स की हम एंट्रीज में अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो रजनी एंटरप्राइजेस डेबिटेड विद 35,000 एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड विद 35,000। क्योंकि हमारी एग्जाम्पल खत्म हो गई है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, तो मैंने एंड में टोटल लिखा है सीधा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके इन बिटवीन पेजेस आते हैं तो आपको, जैसे हमने पिछली शीट में बात करी, टोटल कैरीड फॉरवर्ड ऐसे लिखना है, और नेक्स्ट पेज पे जाके लिख देना है टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड,
और फिर उसके आगे एंट्रीज करते जाना और एंड में फाइनली आप यहाँ पे टोटल लिखेंगे विच हैज़ टू बी इक्वल। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कहीं कोई गलती हुई है। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी कि जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग क्या होती है। एक बार समराइज कर लेते हैं। जब भी हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम जर्नल कहते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। और जब हम उन एंट्रीज को जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, ये लेजर जो होती है उसको प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं और जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं। फिर हमने बात करी डिफरेंट टाइप की जर्नल्स हो सकती हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जर्नल प्रॉपर, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन किसी और जर्नल में नहीं जाएगी वो इस जर्नल में जाती है। इसी को नॉर्मली हम जर्नल रेफर करते हैं। बाकी सब जर्नल बुक्स होती हैं जिसमें आपकी परचेजेस बुक, सेल्स बुक्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारी एंट्रीज उसमें आ जाती हैं। और इसके अलावा एक कैश बुक मेन होती है। फिर हमने जर्नल एंट्री की फॉर्मेट की बात करी। हमने देखा कि डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, डेबिट के आगे डीआर लिखते हैं, फिर लेजर फोलियो नंबर डालते हैं और उसके बाद डेबिट अमाउंट को डेबिट कॉलम में और क्रेडिट अमाउंट को क्रेडिट कॉलम में डालते हैं। और फिर हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स करी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे। आने वाले वीडियोज़ में हम और बात करेंगे। थैंक यू सो मच।